विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8वीं के विषय हिंदी के पेपर के बारे में, जो कि आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से 101% है, वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा इस पेपर को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और कई सारे प्रश्न हैं इसमें से आपके एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है, और बिल्कुल ऐसा ही पेपर है आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने का, तो उसमें आप भी हेल्प कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट अभी नए आए हैं उन सभी से विनंती रहेगी, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे हैं, यहाँ पे आपको समय है वो 2 घंटे 30 मिनट का मिलेगा, और यहाँ पे जो पूर्णांक रहेगा वो रहेगा आपके 80 नंबर का। इसमें पहला प्रश्न है वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, यानी मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ने पर उसका अर्थ है वो घमंड बच जाएगा। यानी यहाँ पे आपके हिंदी व्याकरण का ये प्रश्न है। इसमें देखिएगा ऑप्शन क है अब, ऑप्शन ख है अप, ऑप्शन ग है अभी, और ऑप्शन ग है संप्रह। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग। मान शब्द में अपन अभी लगा देंगे, यानी अभी उपसर्ग लगा देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, अभिमान बन जाएगा। और अभिमान का मतलब क्या होता है, घमंड होता है। तो आपका ऑप्शन ग रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा, आपके स्क्रीन पे हैं। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब है वो लिख देते थे, ये स्वभाव है ये किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, अंग्रेज अफसरों का, महात्मा गांधी का, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ग रहेगा, महात्मा गांधी का ये स्वभाव था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला है वो शुरू किया है? पहियों ने, रेलों ने, तार ने, या फिर पत्रों ने? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, तार ने। किसने किया है विद्यार्थियों? तार ने किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है आपकी स्क्रीन पे। ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा पढ़ता, मेहता, पीड़ित, या फिर पाठक? तो विद्यार्थियों यहाँ पे ये मेहता नहीं है, यहाँ पे मित्रता है। ठीक है, आप ध्यान रखना क्या है, मित्रता है। और आपका सही आंसर भी यही रहेगा, मित्रता, ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है, लेखक को बस कैसी लग रही थी? दयनीय, खराब, या फिर जर्जर? विद्यार्थियों इस प्रश्न का आंसर आप सभी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप कितना नॉलेज रखते हैं मुझे भी पता चल सके। तो आप प्रश्न 5 लिखोगे बराबर, फिर उसके बाद में आपका सही आंसर है वो आप कमेंट में लिखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपकी स्क्रीन पे। आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात है वो किसने की है? सांप ने, बाज ने, दोनों ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, बाज ने। बाज वाली कहानी है ना, आपको पता ही है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है, टॉफी पाठ के लेखक का नाम है वो क्या है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ख को या फिर क को, दोनों ही ये सही है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में आपके संजय लिख रखा है और संजय ही सही आंसर है। तो आपका ऑप्शन क रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। तद्रालस्य शब्द का अर्थ है अलसाया हुआ, उन्माद से ग्रस्त, नींद से जगा हुआ, या फिर नींद से अलसाया हुआ? तो विद्यार्थी इसका सही आंसर होगा, तद्रालस्य का अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर क, अलसाया हुआ। अगला प्रश्न है, दर्जी ने टोपी पर कितने फुंदरे लगाए हैं? 5, ख है 4, ग है 3, और घ है 2? तो विद्यार्थी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर क, 5 फुंदरे हैं वो दर्जी ने लगाए हैं। अगला प्रश्न है, बस की यात्रा में बस कैसी थी? जवान, प्रौढ़, वयोवृद्ध, या फिर कोई नहीं? तो विद्यार्थी इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, वयोवृद्ध। बस कैसी थी? वयोवृद्ध थी। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? मोर, कबूतर, बाज, या फिर गिद्ध? तो विद्यार्थी इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, बाज। अगला प्रश्न है, कविता ध्वनि में किस ऋतु का वर्णन है? सर्दी, गर्मी, वर्षा, या फिर वसंत? तो विद्यार्थी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ग रहेगा,
बसंत ऋतु का वर्णन है। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके बोर्ड परीक्षा तक सारे पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, प्रत्येक विषय के 3-3 पेपर यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा, गाँव की महिलाओं की साइकिल की तुलना है वो किससे की है? विद्यार्थियों इसका आंसर आप भी बताइएगा। इसका सही आंसर होगा हवाई जहाज़ से की है। किससे की हैं? हवाई जहाज़ से की हैं। तो आपका सही आंसर होगा हवाई जहाज़। अगला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को किसने बताया? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वारपाल ने बताया। किसने बताया? द्वारपाल ने बताया। अगला प्रश्न है, कामसोर कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो अपने पिता के जो सपने हैं उसके ऊपर खरा उतरना है, उनके साथ में धोखा नहीं करना है। इस तरह से जो काम शोर कहानी है वो हमें संदेश देती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया है? विद्यार्थियों इसका भी आंसर आप जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रश्न संख्या 17 है, सीढ़ियाँ अपनी सोच में हैं वो क्या दबाए हुए हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीढ़ियाँ है वो अपने सोच में है वो तिनका दबाए हुए हैं। क्या है? तिनका दबाए हुए हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 कि निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिएगा। आँख के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, रात्रि के 3 लिखने हैं और औरत के 3 पर्यायवाची शब्द हैं वो लिखने हैं, जैसे कि महिला है, ठीक है ना, औरत के। इस तरह से आपको 3 पर्यायवाची शब्द हैं वो लिखने हैं। अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। श्री गणेश यानी शुभारंभ करना, शुभारंभ का क्या होगा? विलोम शब्द वो आपको लिखना है अंत करना। तो इसमें श्री गणेश का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। आश्रित का क्या हो जाएगा? निराश्रित हो जाएगा। ठीक है। राजा का क्या हो जाएगा? रानी हो जाएगा। और साक्षर का क्या हो जाएगा? निरक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरक्षर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इनके विलोम लिखने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर है आपको स्पष्ट करना है। या फिर ये इस प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो अथवा में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आधुनिक संचार के साधन हैं वो पत्रों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। और विद्यार्थियों ये प्रश्न है ये आपके 4 नंबर का रहने वाला है, तो इसको आप याद करके ज़रूर जाइएगा। बेहद ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है वो है आपके गद्यांश से संबंधित। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उसके बाद में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। तो ये गद्यांश यहाँ से शुरू होता है। बदलू ये कार्य सदा ही एक मसीहे पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। यानी बदलू के पास में क्या थी? एक मसीहा थी और वो क्या थी? बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वो 20-20 में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास में बीतता था। किसका? ये लेखक बात कर रहा है कि मेरा अधिकतर समय है वो बदलू के पास में ही बीतता था। वह मुझे लता कहकर बुलाता था और मेरे पूछते ही मेरे लिए वो तुरंत मसीहा मंगवा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे इसी प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज़ वह 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बना देता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे एक बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुप चाप देखता रहता था, मानो वो बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। इस तरह से जो भी गद्यांश आए उसको आपको है ना 2 से 3 बार पढ़ना है विद्यार्थियों। 3 बार कम से कम आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद में ही आपको प्रश्नों की ओर बढ़ना है। प्रश्न क्या है कि बदलू किस प्रकार बैठकर काम किया, बदलू है वो किस पर बैठकर काम करता था? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वो मसीहे के ऊपर बैठकर काम करता था। तो यहाँ पे आपको लिखना है मसीहा। अगला प्रश्न देखिएगा, बदलू किसके पूछते ही मसीहा मंगवाता था और क्यों? तो वो लेखक के पूछते ही वो मसीहा मंगवाता था और लेखक को वो क्या कहता था? लता कहता था। यह भी ध्यान रखना है। तो वो लता के पूछते ही या फिर लेखक के पूछते ही मसीहा मंगवाता था। दोपहर के समय प्राय कौन किसके पास रहता था? तो दोपहर के पास में लेखक हैं
वो बदलू के पास में रहता था। अगला है कि बदलू सूढ़ियों के जोड़ों को किस प्रकार देखता था, तो बदलू है वो सूढ़ियों के जोड़े को नववधु की कलाई की तरह देखता था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। शीस पगा न झका तन में प्रभु, जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी दुपटी अरु पाही उपनाया को नहीं सामा। ये आपका जो एक है क्या है पद्यांश है, इसकी आपको व्याख्या करनी है विद्यार्थियों। ऐसा ही पद्यांश आपके पेपर में आएगा, उसको सबसे पहले है ना प्रसंग आपको लिखना है। क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है। फिर आपको लिखना है कि ये हमारी उस किताब के उस पाठ में से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं और इसमें इसके वर्णन है। फिर उसके बाद में आपको व्याख्या करनी है और इन लाइनों को है ना बड़ा बड़ा बना के लिखना है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, घायलबाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? या फिर यह नहीं आता है तो अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, टोपी पहने ही गौरैया के मन में क्या इच्छा जगी तथा टोपी पहनकर गौरैया की क्या प्रतिक्रिया थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है, वो है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। होली एक रंगों का त्यौहार विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम और होली का त्यौहार भी अभी जा रहा है, तो बिल्कुल ये आ सकता है आपके निबंध। या फिर स्वस्थ भारत मिशन के ऊपर आ सकता है। सती प्रथा एक सामाजिक कुरीति है, इसके बारे में आ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 21वीं सदी की महामारी कोरोना। कोरोना के बारे में आपको आएगा पक्का, लगभग आने की पूरी संभावना है, तो ये निबंध आप याद करके जाइएगा। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, किसी एक पात्र के समूह के आधार पे है ना आपको 150 शब्दों में एक कहानी बनानी है, कहानी लिखनी है। ईमानदार लखाड़ा ये कहानी आती है, ये लिख सकते हैं। या फिर 2 मित्र और एक भालू। तीसरा ऑप्शन है लालसी औरत और चौथा है लोमड़ी और अंगूर। ये इनमें से कोई एक कहानी आपको लिखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, एक कोविड संक्रमित व्यक्ति व चिकित्सक के बीच में हुई वार्तालाप को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिएगा। सबसे पहले कोविड संक्रमित व्यक्ति बोलेगा, फिर उसके बाद में चिकित्सक यानी डॉक्टर बोलेगा, फिर से वो बोलेगा संक्रमित व्यक्ति, फिर से डॉक्टर बोलेगा। इस तरह से है ना कुछ लाइनें बना के आपको लिखनी है। अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। अगर ये नहीं आता है तो आपके सामने प्रार्थना पत्र रहेगा, जिसमें आपको देखिएगा आप खुद को साहिल मानना है और आप A1 मिडिल स्कूल झोटवाड़ा के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर ली है आपने, और अब आप है ना उच्च शिक्षा के लिए आगे अपना अध्ययन जारी रखने के लिए किसी दूसरे विद्यालय में आप पढ़ना चाहते हैं और अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण पत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी TC के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो विद्यार्थियों ये था क्लास 8वीं के हिंदी विषय का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये पेपर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो कोई भी विद्यार्थी इस पेपर को हल्के में नहीं लिएगा और इसको ज़्यादा शेयर करना है। और मैंने कहा कि हमारे जो अप्रैल तक टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का, उसको भी आप सभी पूरा कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।